एवरीवन। आज हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करें तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है? एक टाइप की साइकोथेरेपी होती है। साइकोथेरेपी होती है जिसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली क्या करते हैं हम, फोकस करवाते हैं एक इंडिविजुअल का, कैसे थेरेपेटिक यूज़ करवा के उसकी खुद की चीज़ों का हम उस क्या करवाते हैं, थेरेपेटिक यूज़ करवाते हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपनी डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर सके, या फिर क्या कर सके कि अपनी डिसेबिलिटी को जो है अपने ऊपर हावी ना होने दे और अपना डेवलपमेंट करा सके। तो इसीलिए क्या है, हम ये क्या करते हैं, हम इसका मतलब कि एक इंडिविजुअल के जो खुद की क्वालिटीज़ है उन पे फोकस करते हैं और उनका क्या करवाते हैं, थेरेपेटिक यूज़ करवाते हैं। तो थेरेपेटिक यूज़ क्या करवाएंगे कि थेरेपेटिक यूज़ में क्या करवाएंगे, हम सेल्फ केयर देंगे कि भाई जो एक इंडिविजुअल की जो सेल्फ केयर होती है, वर्क होता है और उसकी जो प्ले एक्टिविटीज़ होती है, उन सबको हम क्या करेंगे, थेरेपेटिकली यूज़ करेंगे और किसी भी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कराएंगे। ठीक है, उसका डेवलपमेंट इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है, जैसे भी साइकोटिक कंडीशन कोई भी होती है, तो क्या होता है उसका डेवलपमेंट जो है वो हिंडर हो जाता है। तो वो नहीं चाहता कि उसका डेवलपमेंट हिंडर हो, इसीलिए क्या करते हैं हम कि थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, ताकि क्या हो सके, वो थेरेपेटिकली जो है अपनी हैबिट्स को यूज़ कर सके और क्या कर सके, अपनी डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर सके और अपना डेवलपमेंट इंक्रीज़ कर सके। ये क्या होती है, एक पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, जिसमें एक इंडिविजुअल क्या करता है, अपनी साइकोलॉजिकल, फिजिकल और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसमें क्या होता है, कोई ड्रग यूज़ नहीं करते हम। साथ के साथ क्या होता है, एक इंडिविजुअल की जो अडेप्टेशन होती है ना आसपास के एनवायरनमेंट के लिए, वो अडेप्टेशन हम इंक्रीज़ करवाते हैं। यानी कि क्या करवाते हैं, पेशेंट को हम क्या करवाते हैं, मैक्सिमम इंडिपेंडेंस अचीव करवाते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहे, यानी कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहे, वो किसी पे डिपेंड ना हो सके, भले ही उससे कोई डिसेबिलिटी हो। लेकिन क्या करवाते हैं हम, उसे ऐसी थेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम वो चीज़ों पे फोकस करवाते हैं ताकि क्या वो अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो प्रॉपरली अचीव कर सके। उसके साथ साथ क्या हो सके, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो। क्यों? क्योंकि अगर हमारी इंडिपेंडेंस बढ़ती है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है। उसके साथ साथ क्या करते हैं कि उसे क्या है, फील्ड में जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है उसको क्या है, हम कौन से फील्ड से विड्रॉ किया गया है कि साइकोलॉजी से, सोशोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से और बाकी अदर डिसिप्लिनरी से क्या किया गया है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को क्या किया गया है, हमने ड्रॉ आउट किया, यानी कि वहाँ से हमने इसको निकाला है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या बताया गया है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज़ अ प्रोफेशन कंसर्न विद प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग थ्रू इंगेजमेंट इन ऑक्यूपेशन। यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या करवाएंगे, हम एक इंडिविजुअल को क्या करवाएंगे, मतलब कि हम पेशेंट को क्या करवाएंगे, ऑक्यूपेशन में इंगेज करवाएंगे, ऑक्यूपेशन में इंगेज करवाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी हेल्थ और उसकी वेलबींग जो है वो इम्प्रूव होगी और वो क्या करेगा, अपनी डिसेबिलिटी को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, साथ के साथ उसका क्या होगा, डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, तो ये होगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डिफ़ाइन। अब हम बात करते हैं गोल की। तो गोल में क्या होगा, हमारा मेन गोल क्या होता है कि हेल्दी बैलेंस जो है हमें वो अचीव करना होता है। यानी कि क्या करते हैं हम, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का हमारा मेन गोल क्या होता है कि स्किल डेवलपमेंट कराते हैं। जो भी एक इंडिविजुअल का स्किल्स होते हैं उनको क्या करवाते हैं हम, इम्प्रूव करवाते हैं, ताकि क्या कर सके, वो एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ लेवल जी सके अपनी लाइफ में। ठीक है, यानी कि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके, जो भी वो काम कर रहा है उनसे क्या हो सके कि उसको सेटिस्फैक्शन मिल सके कि हाँ, उसकी जितनी मैक्सिमम पावर है वो इस हिसाब से काम कर रहा है, जितनी भी उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो इस हिसाब से काम कर रहा है, और क्या हो रहा है कि वो अपने गोल को अचीव भी कर रहा है और अपना स्किल भी डेवलप कर रहा है। तो इससे क्या होगा, उस पेशेंट को क्या होगा कि इंडिविजुअल को क्या होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही हम जैसे पेशेंट साइकेट्रिक पेशेंट जो होता है वो बाहर आने की कोशिश करता है ना अपने ट्रॉमा से, तो क्या होता है कि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। तो हम क्या करते हैं कि सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू, कि पेशेंट का क्या होता है, मन नहीं लगता, तो उसको क्या करवाते हैं हम, सेटिस्फेक्शन के लिए उसका क्या करवाते हैं हम, उसको ऐसी चीज़ें देते हैं जो वो कर सकता है। उसके साथ साथ बात करें प्रमोशन की, यानी कि क्या होता है, पेशेंट का क्या करवाते हैं, रिहैबिलिटेशन करवाते हैं। जो भी उसका मैल अडेप्टिव बिहेवियर वो शो कर रहा था, उससे क्या करवाएंगे, रिकवरी करवाएंगे। साथ के साथ क्या होगा, अगर पेशेंट
ऑक्यूपेशन में इंगेज होगा तो क्या होगा कि उसका क्या होगा, हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ वो कम आएगा। यानी कि क्या होगा, अगर वो प्रॉपर अपने ऑक्यूपेशन में इंगेज हो गया तो क्या होगा, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा। साथ के साथ क्या होगा कि पेशेंट को जो है अच्छी हैबिट डेवलप होगी। कि अगर हम पेशेंट को एक ऑक्यूपेशन थेरेपी देते हैं तो क्या होता है कि पेशेंट की क्या होता है, वर्क करने की हैबिट डेवलप होती है। और उस वर्क करने की हैबिट की वजह से क्या होता है कि वो अपने लीजर टाइम यानी कि फ्री टाइम में भी क्या करता है, काम करता है। और उसको क्या होता है, इम्प्रूवमेंट मिलता है। साथ के साथ क्या करेगा पेशेंट, क्या करेगा, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गेन करेगा। जैसे जैसे वो काम करेगा तो क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस भी रीगेन होगा। उसके साथ साथ क्या होगा कि वो अपने जो जो भी बैरियर्स थे उसके ऑक्यूपेशन में, कि जो भी वो काम नहीं कर पा रहा था, उनके बारे में उसको पता चलेगा। कि जैसे हम उसको क्या करवाएंगे, इंगेज करवाएंगे चीज़ों में कि ये काम आप क्या कर सकते हो, क्या ये काम आप कर सकते हो, तो क्या होगा, उसको अपने बैरियर्स के बारे में पता चलेगा और वो क्या करेगा, उनको ओवरकम करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ क्या होगा, थेरेपिस्ट को भी पता चलेगा कि कौन से बैरियर्स हैं जो उसके ऑक्यूपेशन स्किल्स को डेवलप नहीं होने दे रहे, तो उनको भी क्या करेंगे, ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ क्या होगा, अगर पेशेंट को क्या है, वो अच्छा ऑक्यूपेशन मिल रहा है, अपना डेवलपमेंट करा रहा है, तो क्या हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अचीव करेगा पेशेंट। साथ के साथ क्या होगा कि पेशेंट अगर सेटिस्फाई होगा, अपना ऑक्यूपेशन वो करेगा, तो क्या होगा, उसको क्या होगा, प्रॉपर रिहेबिलिटेट होने में हेल्प मिलेगी। उसके साथ साथ क्या बोल सकते हैं हम कि क्या है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो एक डेली एक्टिविटी, जो लाइफ की डेली एक्टिविटीज़ है उनको भी इन्हेंस करेगी। जो पेशेंट की कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भी अगेन क्या करेगी, इन्हेंस करेगी और उसको एक प्रॉपर ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करेगी। अब प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होगा कि प्रिंसिपल में बेसिकली हम वो एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे जो किसके बेस पे करेंगे, बेसिकली आईक्यू लेवल के बेस पे एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे हम, पेशेंट के आईक्यू लेवल और उसके इंटरेस्ट के बेस पे। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऐसी देनी है जो क्या करे, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करवा सके, कि पेशेंट को पता चले कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता क्या है। उसके साथ साथ क्या होगा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमें क्या करनी है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रखनी है। साथ के साथ हमें क्या करवाना है, पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करवाना है। और जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है ना, कि शॉर्ट ड्यूरेशन में होगी तो क्या होगा, वो पेशेंट जल्दी काम कर पाएगा। उसको ऐसा ऑक्यूपेशन देना है कि वो थोड़ा जल्दी कर सके उसको। अगर इसमें टाइम कंजप्शन होगा तो पेशेंट का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस इन्हेंस करने वाली चीज़ें कराते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हों। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि अच्छा रीइंफोर्समेंट भी होना चाहिए। अगर पेशेंट जो है अच्छा कर रहा है, कि अपने आईक्यू लेवल के बेस पे अगर हम उसको कोई काम प्रोवाइड कर रहे हैं और वो उसके बेस पे अच्छा कर रहा है, तो उसको क्या होगा कि हमें रीइंफोर्समेंट भी देना चाहिए स्मॉल अचीवमेंट्स पे। उसको क्या करना चाहिए, हमें रिवॉर्ड भी प्रोवाइड करना चाहिए। साथ के साथ क्या करना है, हमें वो एक्टिविटीज़ प्लान करनी है जो क्या हो कि नया एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे पेशेंट को। यानी कि अपनी उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को तो मीट करे ही, साथ के साथ क्या करवाना है, हमें वो एक्टिविटीज़ भी करवानी है जो पेशेंट को कुछ नया एक्सपीरियंस करवाने में हेल्प करे। उसके साथ साथ क्या करवाना है, हमें एक्टिविटी ऐसी भी करवानी है जो एक्टिविटी क्या हो, ज़्यादा पर्पसफुल हो, यानी कि जिसका क्या हो, पर्पज़ हो एक। और अगर पर्पसफुल होगी तो क्या होगा, पेशेंट का जो है इंटरेस्ट भी बढ़ता है, उसके साथ साथ उसकी अटेंशन भी बढ़ती है। अगर हम कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करवाते हैं तो पेशेंट का क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ता है और उसके साथ साथ वो अटेंशन भी ग्रैब करती है पेशेंट की। उसके साथ साथ हमें एक्टिविटी ऐसी भी करानी है जो पेशेंट का नॉलेज इंक्रीज़ करे, यानी कि पेशेंट का स्किल्स नॉलेज इम्प्रूव करे, उसकी नीड्स को कंप्लीट करे, ठीक है। और उसको क्या करेंगे हम, मेनली हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है हमेशा कि हम आइडलनेस को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम पेशेंट को क्या कर रहे हैं, वर्क को प्रमोट कर रहे हैं कि वो काम कर सके। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आइडली काम करेगा और उसका रिज़ल्ट हमेशा परफेक्ट आएगा, लेकिन हमें परफेक्शन को नहीं इम्प्रूव कर, परफेक्शन को बेसिकली हमें परफेक्शन को प्रमोट नहीं करना है। हमें यहाँ पे क्या करना है कि पेशेंट की जो काम करने का जो मोटिवेशन है उसको इम्प्रूव करना है, कि पेशेंट काम कर रहा है। अब रिज़ल्ट अच्छा दे रहा है बुरा दे रहा है उससे कोई वो नहीं होना चाहिए, हमें पेशेंट को एनकरेज करना चाहिए कि वो काम करे और अच्छे से करे, भले ही क्या हो कि देर लगे परफेक्शन आने में, लेकिन क्या करे, वो करे। अब हम बेसिक अजम्पशंस की बात करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी की। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम बेसिक अजम्पशंस क्या क्या लेके चलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम क्या कंसिडर करते हैं कि ऑक्यूपेशन जो है एक इंडिविजुअल की हेल्थ और उसकी वेलबींग को अफेक्ट करता है,
डेफिनेटली करता है। आप सबको पता है कि किसी के हमें क्या होता है, जो डे टू डे लाइफ स्ट्रेस होता है वो भी कहीं ना कहीं हमारे ऑक्यूपेशन की वजह से ही होता है। उसके साथ साथ बात करें तो ऑक्यूपेशन जो है, अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं कि ऑक्यूपेशन जो है, स्ट्रक्चर जो है ना एक इंडिविजुअल का, और उसका जो टाइम है, डेली टाइम जो है, और उसका जो डे स्ट्रक्चर है, उसको भी क्या करता है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट क्रिएट करता है। क्योंकि हमारा डे क्या होता है कि हमारा जो हम काम करते हैं, कभी भी देखा आपने कि अगर जो हम काम कर रहे हैं, जैसे हमारा काम क्या है, हम स्टूडेंट होंगे तो क्या होगा, हमारा काम क्या होगा, स्कूल में जाना होगा, तो वो हमारा कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशन लगा लो, कुछ लगा लो, तो उसमें क्या होगा कि वो उसके बेस पे ही हमारा डे ऑर्गेनाइज होता है। उसके बाद क्या होगा कि पेशेंट ऑक्यूपेशन जो एक मीनिंग भी लेके आता है हमारी लाइफ में कि हमें क्या करना है, चाहे वो कल्चरली लेके आए या फिर पर्सनली लेके आए, लेकिन ऑक्यूपेशन हमेशा क्या लेके आता है, मीनिंग लेके आता है। उसके साथ साथ क्या करता है कि हर इंडिविजुअल के लिए ऑक्यूपेशन की अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। किसी के लिए कुछ ऑक्यूपेशन कुछ मैटर करता है, यानी किसी के लिए क्या है, सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है, किसी के लिए क्या होता है कि डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबका क्या है, अपना अपना नज़रिया है ऑक्यूपेशन को लेके। तो ये सारी बेसिक अजम्पशंस जो है हम लेके चलते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। अब हम बात करते हैं इंडिकेशंस की। तो इंडिकेशंस में क्या होता है कि कौन सी डिसऑर्डर्स में या फिर जो साइकोटिक फीचर्स होंगे जो जब होंगे पेशेंट को, तब हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी को प्रोवाइड करेंगे। कौन से साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके बाद हम पेशेंट को ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। तो पहला है कि चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर अगर पेशेंट को होता है, यानी कि थ्रू चाइल्डहुड क्या होता है कि वो अच्छे से अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर पा रहा, तो हम उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं। साथ के साथ अगर सब्सटेंस अब्यूज़ होता है कि पेशेंट जो है वो अब्यूज़ कर रहा है, मतलब अल्कोहल, सिगरेट वगैरह ये सब, तो क्या कर रहा है कि हम उसमें भी क्या करते हैं कि उसको ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ताकि क्या हो कि उसका ध्यान भटके। उसके साथ साथ क्या हो, अगर पेशेंट जो है बहुत ही इंट्रोवर्ट है, यानी कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसको, तो भी हम इनकरेज करते हैं ताकि उसका क्या हो, सोशल एक्सपोजर हो सके। डिप्रेशन में भी वही होता है कि पेशेंट क्या करता है, सोशल विड्रॉ कर लेता है। तो उसमें भी क्या करेंगे, हम पेशेंट को विड्रॉ करने से प्रिवेंट करेंगे, और क्या होगा कि पेशेंट एक्सपोज होगा ज़्यादा से ज़्यादा सोशल एनवायरनमेंट की तरफ। उसके बाद बात करते हैं डिमेंशिया की। तो डिमेंशिया में क्या होगा कि पेशेंट डिमेंशिया होगा तो भी हम क्या करेंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। साथ के साथ मैनिक डिसऑर्डर, यानी कि हाइपर एक्साइटेबिलिटी है पेशेंट को, तो भी क्या होगा कि हम उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे ताकि क्या कर सके, वो अच्छे से काम कर सके। उसके बाद बात करते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर की। अगर पेशेंट को एंग्जाइटी होती है तो क्या होगा, अगर वो अपने आप को बिजी रखेगा तो क्या होगा, उसका ध्यान नहीं जाएगा इन चीज़ों की तरफ, और क्या होगा, वो प्रॉपरली काम कर पाएगा। स्किज़ोफ्रेनिया भी कौन से स्किज़ोफ्रेनिया में हम प्रोवाइड करते हैं, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में, पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया में, और क्रोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में। अब हम बात करते हैं कि सेटिंग्स की। तो सेटिंग्स क्या क्या होती हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, मतलब कहाँ देते हैं हम। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी मेनली किसको प्रोवाइड करते हैं, चिल्ड्रन को, एडोलेसेंट्स को, एडल्ट्स को, और एल्डरली पेशेंट्स को, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। और कहाँ कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहाँ कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम्स में, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, यानी कि जहाँ पे रिहैबिलिटेशन होता है, सोशल स्कूल्स में जहाँ पे क्या होता है, स्पेशल स्कूल, जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं डिसेबल्स के लिए, साथ के साथ कम्युनिटी होम्स वगैरह में, डे केयर सेंटर्स में, हाफ वे होम्स में, डी एडिक्शन सेंटर जहाँ पे डी एडिक्शन होता है पेशेंट का, ग्रुप होम्स में जहाँ पे क्या होता है, ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं और फिर प्रोवाइड किया जाता है ट्रीटमेंट। इंडस्ट्रियल हेल्थ केयर यूनिट्स में भी क्या किया जाता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री में मेनली क्या होता है, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होती है। अब हम बात करते हैं टीम के बारे में कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जो है कौन सी टीम होती है, यानी कि टीम मेंबर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले होगा साइकेट्रिस्ट जो हमारे मेन होते हैं। उसके बाद बात करें साइकोलॉजिस्ट, साइको सोशल वर्कर्स होते हैं। साथ के साथ क्या होगा, साइकेट्रिक नर्स होगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होगा, रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट होगा, और क्या होगा, साइकोथेरेपिस्ट भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है जब पेशेंट को ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं टाइप की, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के क्या क्या टाइप होते हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के 2 टाइप्स होते हैं बेसिकली।
डाइवर्जनल ऑक्यूपेशनल थेरेपी और थेरेपेटिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी या फिर रेमेडियल ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी जिसको बोलते हैं। तो डाइवर्जनल थेरेपी की बात करें तो डाइवर्जनल थेरेपी में मेनली क्या होता है, गेम्स या फिर एक्सरसाइज होते हैं जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, डाइवर्जनल थेरेपी में बेसिकली क्या होता है, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को, ताकि उसकी क्या हो सके, रिकवरी हो सके और क्या कर सके, वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे क्या हो सके, डाइवर्ट हो सके। जो भी उसको प्रॉब्लम्स इश्यूज फेस कर रहा था वो उन सब से क्या हो सके, डाइवर्ट कर सके खुद को। उसके साथ साथ क्या बोल सकते हैं हम कि ये क्या करती है, बेसिकली डाइवर्जन है तो क्या होता है, नाम में ही पता चल रहा है कि हाँ डाइवर्ट कर रही है। तो डाइवर्ट करेगी, पेशेंट के थॉट्स को हम डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। जो भी वो स्ट्रेसेस फेस कर रहा है लाइफ में, उनको क्या करेंगे हम, क्या करने की कोशिश करेंगे, रिमूव करने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ क्या करेंगे हम, फिल करने की कोशिश करेंगे कि जो भी उसका टाइम है, एम्पटीनेस जो वो फील कर रहा है या फिर एम्पटी फील कर रहा है, उसको क्या करेंगे हम, भरने की कोशिश करेंगे। थेरेपेटिक या फिर रेमेडियल ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यानी कि जो हमारी सेकंड टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो थेरेपेटिक और रेमेडियल ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, उसमें क्या होता है, मेनली क्या करते हैं हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल बास्केट मेकिंग, कारपेंट्री का काम सिखा दिया या फिर वीविंग सिखा दिया, गार्डनिंग सिखा दिया, एम्ब्रॉयडरी सिखा दिया या फिर कैंडल मेकिंग, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। उसके साथ साथ क्या करेंगे, पेशेंट को क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए हम प्रमोट करते हैं। थेरेपेटिक, यहाँ पे थेरेपेटिक मतलब कि वो चीज़ जो क्या करे, पेशेंट को ट्रीट करे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे हम, पेशेंट को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे। ऑटोनॉमी का मतलब यहाँ पे क्या है कि पेशेंट सेल्फ जो है वो सारी चीज़ें करना सीखे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑटोनॉमी को प्रमोट करेंगे। साथ के साथ पेशेंट क्या कर सके, स्पेसिफिक केयर प्लान जो है वो भी क्या कर सके, बना सके अपनी लाइफ का। अब ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में बात करें तो डेली एक्टिविटी होती है, सीविंग होती है, म्यूज़िक होता है, आर्ट होता है, क्ले वर्क होता है। ठीक है, लेदर वर्क हुआ, पोइट्री, ड्रामा, ये सारी चीज़ें ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंडर आती है। क्राफ्ट वर्क हुआ, वुड वर्क हुआ जिसको हम कारपेंट्री भी बोल सकते हैं, वीविंग यानी कि एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग, सोशल स्किल्स, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें भी हम सिखाते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में अगर हम चिल्ड्रन को दें तो क्या करते हैं, मेनली प्ले, स्टोरी टेलिंग, पेंटिंग, पोइट्री, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। उसके बाद एडोलेसेंस की बात करें तो क्या होता है कि क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जो होती हैं जैसे कि लेदर वर्क और ड्राइंग, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। अब एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में क्या होता है कि सोशल स्किल्स जो हमने पहले पढ़ा कि ऑलमोस्ट क्या करता है, सोशल स्किल्स को डेवलप कराती है। पेशेंट को क्या करवाती है, पेशेंट का एक्सप्रेशन बढ़ाती है। अगर पेशेंट का डिफेंस ईगो मैकेनिज्म जो वीक हो गया था बाय बर्थ से या फिर वैसे किसी डिसऑर्डर की वजह से, तो उसको क्या करवाते हैं हम, स्ट्रेंथन कराते हैं। सर के साथ क्या करते हैं हम, बेसिकली क्या करते हैं, रिवर्स साइकोपैथोलॉजी यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ पेशेंट को क्या करवाते हैं हम, रियलिस्टिक व्यू करवाते हैं खुद के बारे में। और क्या करवाते हैं हम, पेशेंट का पर्सनैलिटी इंटीग्रेशन, जो भी वो पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करवाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से पॉइंट्स हम दिमाग में रखते हैं जब भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या करते हैं हम, पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट जितना इन्वॉल्व हो सके उतना ज़्यादा। उसके साथ साथ एक्टिविटी वो सेलेक्ट करते हैं जिसमें पेशेंट का क्या हो, इंटरेस्ट हो, साथ के साथ उसकी पोटेंशियल भी बाहर निकल के आए। साथ के साथ क्या करते हैं हम, एक्टिविटीज़ वो करवाते हैं जो स्ट्रेंथ करे पेशेंट की एबिलिटी को, शॉर्ट ड्यूरेशन की हो, साथ के साथ उसे क्या हो, न्यू एक्सपीरियंस हो। अब जो इंटरवेंशंस हम लेते हैं उसमें क्या होता है, 6 स्टेजेस होती हैं। तो पहली स्टेज में क्या करते हैं हम, पेशेंट को क्या देखते हैं कि हम पेशेंट क्या कर सकता है और कितनी वैरायटी में कर सकता है और किस किस सिचुएशन में कितने टाइम के लिए वो चीज़ कर सकता है। सेकंड में क्या देखेंगे हम, डेवलपमेंट कराएंगे वो चीज़ों का जो कि क्या हो, हैबिट्स का, बेसिकली थेरेपिस्ट और पेशेंट मिलके कि जो क्या हो, लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में हेल्प करें। और हम वो चीज़ों पे फोकस करेंगे जो क्या हो, ईजी टू अटेन हो। उसके साथ साथ डेवलपमेंट कराएंगे हम। थर्ड में क्या करवाएंगे, एक थेरेपी प्लान का डेवलपमेंट कराएंगे कि कैसे कैसे पेशेंट को हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे प्लान को और मॉनिटरिंग करेंगे प्रोसेस की, प्रोग्रेस की। उसके बाद क्या करेंगे, हम फर्स्ट इवेलुएट करके और इवेलुएशन के बाद क्या करेंगे, अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो उसको क्या करेंगे, हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करें, पेशेंट की क्या जो है मीटिंग करवाएंगे हम और बाकी सारे स्टाफ मेंबर्स के साथ जो ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हैं। अब जैसे ही वो अचीव कर लेगा सारी चीज़, उसके बाद फर्दर गोल सेट करेंगे और इमीडिएट गोल अचीव करवाने के साथ के लिए हेल्प करेंगे।
अब रोल ऑफ नर्स की बात करते हैं हम। रोल ऑफ नर्स में क्या होगा, नर्स जो पेशेंट जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा नर्स के साथ, ताकि वो क्या कर सके, डायग्नोस कर सके उसकी एबिलिटीज़ को, स्ट्रेंथ को, उसके आईक्यू लेवल के बेस पे क्या कर सके, एक्टिविटी सेलेक्ट कर सके। नर्स क्या करेगी कि ग्रेडेड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी पेशेंट को, ताकि क्या कर सके, वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके उसकी एक्टिविटी को। उसके साथ साथ उसको एजुकेट करेगी स्पेसिफिक न्यू स्किल्स के लिए, उसके सोशलाइजेशन को इम्प्रूव करेगी, उसका पॉजिटिव इंटरेस्ट क्रिएट करेगी, स्ट्रेंथ करेगी, गाइड। उसके साथ साथ क्या होगा, उसको इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए प्रमोट करेगी और पेशेंट को इनक्रीज़ करेगी कि वो पार्टिसिपेट करे एक्टिवली। और अगर जब वो उसको क्या होगा, जब वो कंप्लीट कर लेगा तो उसको रिवॉर्ड भी देगी। उसके साथ साथ पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म हम हमेशा अवॉइड करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। साथ के साथ क्या करते हैं हम, गाइडेंस और काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। नर्स क्या करेगी, गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करेगी, सोशल इंटरेक्शन करेगी, साथ के साथ पेशेंट की तरफ अप्रोच करेगी, मतलब प्लेसमेंट एजेंसीज़ की तरफ अप्रोच करेगी, जो क्या है वो पेशेंट के डेवलप्ड स्किल्स के बेस पे उसको जॉब प्रोवाइड कर सके। सो ये थी हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें।